ये जो आपके सपने हैं, ये जो आपके ड्रीम्स हैं, इनको आपको खुद को ही पूरा करना है। ना इसके लिए लोग बदलेंगे, ना इसके लिए परिस्थितियां बदलेगी। अगर कोई एडजस्ट करेगा, बदलेगा, तो वो है आप खुद। अगर नहीं बदलोगे तो बदल दिए जाओगे, पीछे छोड़ दिए जाओगे। नोकिया, HMT, फिलिप्स बहुत बड़ी कंपनियां थी, क्या हुआ उनका? बर्बाद हो गई, बिक गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं बदला। जब जमाना बदल रहा था वो वहीं पे अड़े थे, वहीं पे खड़े थे और आज बहुत पीछे रह गए। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आपने खुद को एडजस्ट नहीं किया, खुद को बदला नहीं। लास्ट 1 ईयर से क्या हो रहा है? आप हो, आपकी पढ़ाई और नौटंकी हो रही है, क्योंकि आप नए नए एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो कि मेरी स्टडी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि स्कूल खुले नहीं है। भाई अकेले के बंद थोड़ी है, पूरी दुनिया के बंद है ना। इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हो। आपका जो एक्सक्यूज है कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आता। भाई जो ट्यूटर आपके अवेलेबल थे वहां पर एक था, अब हजारों ट्यूटर अवेलेबल है। ऑनलाइन स्टडी से लोग यूपीएससी क्रैक कर गए। लास्ट के 4 मंथ्स में पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, अभी क्या जरूरी है, अभी तो उसने भी शुरू नहीं किया। ये सब कुछ आपके एक्सक्यूज है जो बहुत पीछे छोड़ देंगे। टॉप करना है, टॉप करना, और उसके बाद जो तालियां हैं उसकी जो आवाज है बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन ये जो तालियां बजाने वाले हैं वो तब मिलेंगे जब आप टॉप कर जाओगे। टॉप करने से पहले खुद को खुद ही पुश करना है। उसके बाद तो बहुत मिलेंगे जो क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन अब कोई नहीं कहेगा कि बेटा पढ़ ले, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आपके टीचर, आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करो। कोई भी नहीं चाहता। तो आपको खुद को ही मोटिवेट करना है अगर आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। ये जो स्कीम आती है ना, 60 डेज में 95% लेकर के आइए, इससे आप हो सकता है बोर्ड्स में, कुछ एग्जाम्स में कुछ मार्क्स ले लो, लाइफ में कामयाब नहीं होने वाले। लाइफ में कामयाब वही होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, लगातार हार्डवर्क करते हैं, लगातार अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं। तो अभी तक आपने क्या किया? लास्ट 1 ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो गया, आपने सिर्फ अपना टाइम बर्बाद किया है, अपनी क्लास बर्बाद की है, अपना बेस बर्बाद किया। आप ट्रैक से उतर चुके हो। इस बार भी क्या हुआ है? आपका मई चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, जुलाई आ गया, अब तक आपने बुक्स नहीं लिए। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बुक्स भी नहीं लिए, जो अभी सोच रहे हैं कि हाँ स्कूल की तरफ से कुछ आए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद भी वो सोच रहे हैं कि अभी तो स्टार्ट करेंगे, और अब भी उनका मन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा कि अगर स्टडी स्टार्ट होगी तो क्या हो जाएगा। ये जो स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हो, आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। आपको तभी कुछ मिलेगा जब आप खुद करोगे। खुद को एडजस्ट करना है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो खुद करना चाहते हैं, जिनको अब लग रहा है कि हाँ लेट हो गए, जो हुआ सो हुआ, जो बर्बाद हो गया वो हो गया, अब आगे क्या करें। तो आज मैं इसी पर ही बात करने वाला हूं कि हाउ टू स्टार्ट स्टडी, यानी पढ़ाई कैसे शुरुआत करनी है। अगर हमने जो किया उसको भूल जाइए, अब आगे कैसे करें कि हम वापस ट्रैक पे आ जाएं, वापस हम कंपटीशन पे आ जाएं, वापस अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएं, उस पोजीशन में आ जाएं। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट रहेंगे। पहले जो पार्ट में रहेंगे, यानी किसी वीडियो में 2 पार्ट रहेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे प्री प्लानिंग, कि हमें पहले क्या करना है, कुछ प्लानिंग करनी है हमें, और उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टडी, कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सबसे पहले जो बात आती है कि हाउ टू स्टार्ट स्टडी प्री प्लानिंग में, कि फाइंड आउट योर मोटिवेशन। पढ़ना क्यों है, वो मोटिवेशन फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास मोटिवेशन ही है, आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। मोटिवेशन याद कीजिए, आपने क्या सोचा था? आपने सोचा था कि 10th क्लास में, 12th क्लास में, बोर्ड क्लास में हम टॉप करेंगे, 95% लेके आएंगे। याद कीजिए आपने अपना ड्रीम्स, जो यूपीएससी क्रैक करना, आपको एनटीएससी क्रैक करना, आपको नीट क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है, वो जो ड्रीम है आपका, चाहे वो क्लेट का है या चाहे वो सीए बनने का, वो ड्रीम फाइंड आउट कीजिए कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। किसके लिए पढ़ रहे हो? खुद के लिए पढ़ रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो, अपनी फैमिली के लिए पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो? वो मोटिवेशन लेकर के आइए, क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं होगा, वो जो आग नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। वो तभी उखड़ता है, तभी वो आग जब हमारे अंदर होगी तब हम पढ़ पाएंगे। तब हमें लगेगा ही नहीं कि ये टाइम है हमारे पास, फ्री टाइम है। तब आपको लगेगा कि ये 24 घंटे वो कम होते हैं। तो मोटिवेशन है वो फाइंड आउट कीजिए कि क्यों पढ़ना, आपको किस लिए पढ़ना है, क्या अचीव करना है। आपके पास आपका एम होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको सेट कीजिए, अपने रूम में इधर उधर उसको पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए कि आप कर सकते हो और आप करोगे। ओके, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी आसान नहीं होता। अगर आप मान लो कि वो आसान है तो वो आसान है, अगर आप मान लो कि वो मुश्किल है तो वो मुश्किल है। यूपीएससी क्रैक करना आप कर सकते हो, उड़ान तो भरिए ना, उड़ान भरिए, क्योंकि अगर हम उड़ान भरेंगे तो हम कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे।
अगर उड़ान ही नहीं भरेंगे, सिर्फ यहीं पे बैठे बैठे ही बस आलस लेकर के बैठे हैं, स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। तो पहली चीज़ आपको अपना मोटिवेशन फाइंड आउट करना है, अपना टारगेट सेट करना है, चाहे वो बोर्ड की इस क्लास का टारगेट हो, चाहे वो लाइफ का टारगेट हो, वो सेट कीजिए और अपने रूम में चिपका डालिए कि मुझे ये करना है और मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, कुछ भी हो जाए। ओके, पहली चीज़ हमें अपना मोटिवेशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद दूसरा, अपना स्टडी का रोड मैप तैयार करना है। रोड मैप मतलब आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस कब तक कवर करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रोड मैप अगर नहीं है तो आपको लगेगा करना क्या है, मतलब वहीं पे कुछ करना ही नहीं है। अब आपको रोड मैप अगर मिलेगा तो आपको लगेगा कि आपके पास टाइम बहुत कम है। किसी दिन अपनी बुक्स को उठाइए और उसके बाद सिलेबस को चेक कीजिए कि आप एक मंथ में कितने चैप्टर कर सकते हो। 1 मंथ में अगर आप 10 चैप्टर्स करोगे तो भी आपके पास ये 8-9 मंथ्स जो रहे वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आप सिर्फ कवर अप करने वाले हो ना, उनके नोट्स भी बनाने हैं, एग्जाम्स भी होने हैं और उनको अच्छे से समझना भी है, फिर आपको लगेगा टाइम बहुत कम है। तो अपना एक रोड मैप तैयार कीजिए। रोड मैप का मतलब ये कि आपका एनुअल एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि आपको यहाँ तक ये सिलेबस है आपको कंप्लीट करना है, यहाँ तक ये कंप्लीट करना है। जो आप यूट्यूब के ऊपर देखते हो ना कि 1 मंथ में इतने चैप्टर्स कीजिए, 95% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो अपने स्टार्ट कर चुके हैं, यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं, तो उस वक्त वो रिवीजन के लिए पॉसिबल है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आ जाएगा, सारा रायता फैल जाएगा। तो यहाँ पर अपना स्टडी का रोड मैप है वो आपको तैयार करना है। कितने चैप्टर्स है लिख लीजिए, एक पेज के ऊपर हर सब्जेक्ट लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कीजिए कि हर मंथ आपको कितना करना है। तो उससे आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा, एक टारगेट मिलेगा और आपको पढ़ने का मन करेगा। उसके बाद तीसरी चीज जो हमें करनी है, अपना स्वोट एनालिसिस करना है। स्वोट एनालिसिस क्या कि एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले एस फॉर योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कभी नहीं किया होगा आपने, इस बार कीजिए और एक बड़े सी जगह या बड़े से पेज के ऊपर लिखिए और उसके बाद एक अपने जहां पर आप स्टडी करते हो वहां पर इसको पेस्ट कर लीजिए। स्वोट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एस फोर यहां पर रहेगा आपकी स्ट्रेंथ लिखिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपके पास स्ट्रेंथ अभी ये कि आपके पास टाइम है, स्ट्रेंथ ये है कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ना। ऑनलाइन स्टडी के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज है, उससे पहले आपने यूटिलाइज नहीं किए होंगे, इस बार आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास हो सकता है 1 या 2 टीचर हों जिनसे आप अच्छी बनती हो, तो आपके मेंटर है, यानी कि आपके पास मेंटर्स अवेलेबल हैं। तो ये आपके रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेंथ है आपकी। ओके, तो स्ट्रेंथ लिखिए। उसके बाद आप यहां पर लिखिए अपनी वीकनेस। वीकनेस क्या है? डिस्ट्रैक्शंस आपकी वीकनेस है। आप जो इंस्टाग्राम पे रहते हो, आप जो मौज पे रहते हो, टकाटक पे रहते हो, जो यूट्यूब के ऊपर रहते हो, आप जो हर चैनल पे जाकर के वो कमेंट करके आते हो कि वाह वाह वाह, वो वाह वाह करने की जरूरत नहीं है। आपने एक चैनल को पकड़ रखा है, 2 को पकड़ रखा है, वहीं पे रहिए ना, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख के जाते हो, शेयर किए जाते हो, अच्छा उसने ये वीडियो पब्लिश कर दिया, बड़ा फनी है, उसको हम कर दें, वो आपका काम नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है आपकी वीकनेस है। आपकी वीकनेस यहाँ पर ये भी है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, तो अपनी वीकनेस को लिखिए। ओके, पहले अपने स्ट्रेंथ लिखिए, उसके बाद अपनी वीकनेस लिखिए, उसके बाद ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज लिखिए। आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है? आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओ। आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे, क्योंकि इस वक्त बाकी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आप जो पीछे थे वो आगे निकल सकते हो। जोर लगाइए, थोड़ा सा रेस लगाइए, थोड़ा सा जोर लगाइए, पुश कीजिए खुद को, आप आगे निकल जाओगे। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज में भी आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास स्टॉप करने का मौका है, आपके पास अपनों की लाइफ बदलने का मौका है। तो अपॉर्चुनिटीज लिख लीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होगी कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इस टाइम को। उसके बाद टी फॉर थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या? थ्रेट्स वही है आपका टाइम। थ्रेट्स क्या है? आपका टाइम, आपकी ऑफलाइन क्लासेस, ये आपके लिए थ्रेट है, क्योंकि टाइम है वो उतना भी नहीं है। यूटिलाइज करो तो बहुत है, अदरवाइज टाइम उतना भी नहीं है। थ्रेट ये है आपके डिस्ट्रैक्शंस, थ्रेट ये है कि आपकी क्लासेस नहीं चल रही है ऑफलाइन। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास खुद का मोटिवेशन नहीं होता, निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि वो खुद को 5 मिनट भी नहीं देते। आपने दिए लास्ट 3 मंथ्स में 5 मिनट्स कि आपने सोचा हो, अपने मोबाइल को साइड में रख करके छत के ऊपर गए और आपने सोचा हो कि मुझे क्या करना है, कहाँ खड़ा हूँ मैं, कहाँ खड़ी हूँ मैं, क्यों बर्बाद कर रहा हूँ मैं खुद को, नहीं सोचा ना। तो ये आपके लिए थ्रेट्स हैं, क्योंकि आप खुद के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो। आपके पास टाइम उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो।
आप कंपेयर करे हो दूसरों से, अच्छा उसने स्टार्ट नहीं किया, आपको तसल्ली सी हो जाती है। इवनिंग में आप कॉल करते हो और अपने फ्रेंड से पूछते हो अच्छा तूने कर लिया, तो वो भी बोलती है कि नहीं मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैंने बुक्स भी नहीं ली। आपको तसल्ली सी मिल जाती है। सोचिए ये जो तसल्ली है ना वो झूठी तसल्ली है, आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये जो स्वॉट एनालिसिस है वो कीजिए। आपको अगर टॉप करना है लाइफ में, कभी भी आगे बढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्वॉट एनालिसिस। और इसको हर 3 मंथ्स के बाद हमें रिवाइज करना होता है कि हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे लिए थ्रेट्स क्या है। ओके, ये चार्ट अपनी लाइफ में जब तक आप आगे बढ़ते रहोगे तब तक इस चार्ट को साथ रखना है, क्योंकि ये पुश करेगा आपको। उसके बाद अगर हम प्री प्लानिंग की बात करें तो आपको कंपेयर नहीं करना है किसी से। कंपेयर मत कीजिए। कंपेयर क्या कर रहे हो आप, जो जैसे मैंने बताया कि आप कॉल करते हो अपने फ्रेंड से पूछते हो अच्छा उसने स्टार्ट नहीं किया, फ्रेंड से पूछते हो कोचिंग जा रहे हैं तो उसने बताया कि नहीं सर ने बोला है, मैम ने बोला है कि अक्टूबर से क्लासेस शुरू होगी तब देखेंगे। अपने फ्रेंड से कंपेयर करते हो कि अच्छा वो केमिस्ट्री की या फिर साइंस की है या फिर इंग्लिश की है, मैथ्स की है, ट्यूशन वहाँ जा रही है या जा रहा है, मैं भी वहाँ जाऊँगा, लेकिन सर ने अभी तो बैच ही अवेलेबल नहीं है। कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप बाज हो, आपकी उड़ान ऊंची जाती हो, बाकी सभी मुर्गे या मुर्गी हो। एक और हमने जो वीडियो लेके आए थे उसमें हमने बात की थी, एक कहानी आपको सुनाई थी कि आप में से बहुत सारे लोग हैं वो मुर्गे नहीं हैं, मुर्गियां नहीं है, बहुत सारे बाज हैं। मैं 2 मिनट में इसको रिपीट कर रहा हूँ इसी कहानी को, कि जो बाज होता है उसकी विशेषताएं होती है। मेन जो विशेषताएं क्या होती है, एक तो ये कि वो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है बाज, बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर, बारिश आ जाए तो बादलों से ऊपर भी जा सकता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट उसकी विशेषता कि बहुत ज्यादा ताकतवर पक्षी होता है, जीवित जिंदा शिकार करता है, बहुत तेज उसकी निगाहें होती है। एक और खास बात होती है उसकी, वो खास बात ये होती है कि वो हमेशा अपने अंडे जो देता है वो एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर देता है। एक बार ऐसा होता है कि अंडे दिए हुए थे पहाड़ी की चोटी के ऊपर, तूफान आता है, एक अंडा लुढ़क के नीचे आ जाता है, पहाड़ी से नीचे की तरफ खिसक के आ जाता है और वो टूटता नहीं है, वो मिक्सअप हो जाता है, मिल जाता है किसके साथ, मुर्गे या मुर्गियों के अंडों के साथ। कुछ टाइम के बाद जो मुर्गियों के अंडे थे उसमें से चूजे निकलते हैं और बाज का जो अंडा था उसमें से बाज का बच्चा निकलता है, लेकिन वो उन्हीं के साथ मिक्सअप हो जाता है, उन्हीं की तरह वो बोलना सीख जाता है, उन्हीं की तरह थोड़ी सी दूर उड़ता और बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था ना कि वो बाज है। अब एक बार ऐसा होता है कि एक बाज उड़ रहा होता है बहुत ऊंचाई के ऊपर, तो जो बाज का बच्चा वो मुर्गियों के चूजों से बोलता है कि वो देखो क्या उड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो बाज है, दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षियों में से एक आता है, वो बहुत ऊंचाई पे उड़ सकता है, बारिश होती है बादलों से ऊपर चला जाता है, लेकिन हम तो मुर्गे हैं ना। अब वो मुर्गे का जो बच्चों ने, जैसे चूजों ने कहा, वैसी बात वो बाज का जो बच्चा था वो मान लेता है और इसी तरीके से वो मर जाता है, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला कि वो बाज है, क्योंकि उसके चारों तरफ मुर्गियां थी, मुर्गे थे। आप में से बहुत सारे बच्चे बाज हैं, लेकिन आपको खुद को पता ही नहीं। आप कंपेयर किससे करे हो, मुर्गियों से करे हो, मुर्गों से करे हो। कंपेयर मत कीजिए, आपकी उड़ान है, अपनी उड़ान भरिए। तो आपको कंपेयर नहीं किया ना, आप उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, हो सकता है उनको कहीं ना जाना हो, आपके तो ड्रीम्स है ना, पूरे करने हैं। ओके, तो प्री प्लानिंग में हमें अपने आप को कंपेयर भी नहीं करना। तो ये होगा हमारा प्री प्लानिंग का पार्ट। अब रहेगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। अपनी अगर स्टडी स्टार्ट करनी तो हमें करना क्या है, सबसे पहले टाइम टेबल या रोड मैप हमें तैयार करना है। टाइम टेबल की बात आती है, कुछ स्टूडेंट्स ने 95% स्टूडेंट्स ने जो यहाँ सुन रहे हैं उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाए नहीं, कुछ ने कभी नहीं बनाया लाइफ में, कुछ ने बनाया है लेकिन फॉलो नहीं हुआ है, कुछ ने बनाया है लेकिन उसका फॉलो हो पाया 60-70%। टाइम टेबल का बता दूं, कभी किसी से फॉलो नहीं होता, किसी से भी 100% फॉलो नहीं होता। अगर आप 60-70% फॉलो कर पाते हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बनाना जरूरी होता है। 5% ही बनाते हैं, बाकी बनाते ही नहीं, लेकिन बनाना जरूरी है। बनाओगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कुछ तो कर पाओगे आप। ओके, ये टेंशन मत लीजिए कि फॉलो होगा कि नहीं होगा, नहीं होने दो। 60% हो रहा है, 70% हो रहा है, माइंड में तो वो टेंशन रह रही ना कि मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो बहुत है, वो आपको आगे लेके जाएगा। दूसरा, इसके साथ साथ रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप मतलब आपको कब क्या करना है, कितना सिलेबस कवर करना है, आपको इस मंथ में कितना करना है, आपको इस वीक में कितना करना है, आज कितना करना है, वो रोड मैप होना चाहिए। यानी कि आपके पास सिलेबस का एक डिटेल में आपको तैयार करना है, एनुअल सिलेबस। ओके, एनुअल सिलेबस है वो तैयार करना आपको कुछ ही दिनों में मैं देने वाला हूँ। एनुअल सिलेबस है वो तैयार होगा आपका, इस मंथ क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसको फिर आप वीकली भी डिवाइड करोगे और उसको डेली का भी टारगेट सेट कीजिए। अगर वो टारगेट आपका अचीव हो जाता है 1 आवर में, दैट्स इनफ।
2 घंटे में होता है, दैट्स इनफ, उसको अचीव कीजिए। जो टाइम टेबल है वो अलग है और रोड मैप अलग है, क्योंकि रोड मैप होता है तो टाइम टेबल को फॉलो करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर रोड मैप नहीं है तो टाइम टेबल हमारा 15 डेज तक फॉलो होता है, उसके बाद नहीं हो पाता। ज़्यादातर बच्चों से जो फॉलो कर पाते हैं वो टॉप कर जाते हैं। फॉलो करने का मतलब 70% के आसपास, 100% किसी से नहीं होना। तो वो डीमोटिवेट मत फील कीजिए कि टाइम टेबल बनाया मेरे से फॉलो नहीं हुआ। मन हो तभी पढ़िए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मन नहीं है पढ़ने का, जिस दिन नहीं है तो नहीं है, इंजॉय कीजिए, म्यूजिक सुनिए, डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए, नहीं है उस दिन स्किप कर दीजिए। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टाइम टेबल एक दिन आपने फॉलो नहीं किया। आप क्या करते हो, एक दिन फॉलो नहीं हुआ उसके बाद आप छोड़ देते हो, नहीं होता मेरे से, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं हुआ उसके बाद उसको कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो आपको टाइम टेबल अपना बनाना है, जो हम डिटेल में आपकी क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाना है और क्या बनाना है। तो आप वहां से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़, यानी कि पहली चीज़ हमें क्या करनी है, अपना टाइम टेबल सेट करना है, अपना रोड मैप तैयार करना है, जो कि मैंने बना करके आपको दिया हुआ है। दूसरा है अपना रूटीन सेट करना है। रूटीन का मतलब ये कि आपको कब मोबाइल आपको चलाना है, कब आपको खाना खाना है, कब आपको सोना है, तब आप पढ़ पाओगे। अगर आपका रूटीन ही फिक्स नहीं है, जैसे आपके सोने का टाइम अगर फिक्स नहीं है, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। आप रात को 2 बजे तक अगर ऑनलाइन रहते हो, किसी भी कारण से आप जगते रहते हो और आपको लगता है कि आपने टाइम टेबल मॉर्निंग का बनाया हो, कभी नहीं उठ पाओगे। दूसरा है कि एक दिन आप 11 बजे सो रहे हो, एक दिन 1 बजे सो रहे हो, एक दिन आप 2 बजे सो रहे हो, तो भी आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी आपके सोने के पैटर्न को नहीं समझ पाएगी। मान लीजिए आप किसी दिन 3 बजे सो रहे हो, आप 10 दिनों तक 3 बजे सोइए, आपकी बॉडी आपके पैटर्न को समझ पाएगी कि आपको किस वक्त सोना है। उसके बाद आप फ्रेश फील करोगे, आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन आप करते क्या हो, आपका टाइम ही फिक्स नहीं है ना, सोना कब आपको, खाना कब आपको। तो अपना जो रूटीन है वो सेट कर लीजिए, एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि इस टाइम सोना है तो सोना है। वो 15 डेज तक हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप नाइट स्टडी कीजिए, आपको अगर मॉर्निंग बर्ड बनना है, सुबह जल्दी उठना है, वो उठिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन एक रूटीन तो होना चाहिए ना। इस टाइम आपको मोबाइल चलाना है, इस टाइम आपको टीवी देखना है, इस टाइम आपको कुछ नहीं करना है। जो कुछ भी करना है उसी टाइम फिक्स टाइम होना चाहिए। इवन आपका जो बाथिंग टाइम है, नहाने का टाइम है, वो भी फिक्स होना चाहिए। ओके, तो ये आपको करना है, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कब किस चीज़ का टाइम है, ना आपकी बॉडी आपके पैटर्न को समझ पाएगी, और आपको कोई भी चीज़ इवन आप करते होंगे, जैसे संडे को है आपको स्कूल नहीं जाना होता, तो आप नहाना है उसको सोचने में 3 घंटे लगा देते हो, क्योंकि आपने रूटीन को सेट नहीं किया है। तो वो हमें सेट करना है। यानी पहली चीज़ टाइम टेबल और रोड मैप तैयार कीजिए। दूसरा ये कि अपनी रूटीन को सेट कर लीजिए। ओके, उसके बाद तीसरा हमें करना है, अपनी बुक्स अरेंज करनी है। यानी कि हमें स्टडी स्टार्ट करनी है, तो हमने टाइम टेबल सेट कर लिया, हमने रूटीन सेट कर लिया, भाई बुक्स तो चाहिए ना, बुक्स से ही पढ़ेंगे। बुक्स अरेंज कीजिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अरेंज कर ली है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि वो 1-2 मंथ्स के लिए अभी अरेंज करने वाले नहीं। बुक्स अरेंज कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप न्यू परचेज कीजिए, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आप किसी ओल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप ले लीजिए, या फिर अभी जो परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो, ऑनलाइन अवेलेबल है। टेलीग्राम किस लिए, वहाँ पे PDF अवेलेबल है। एडजस्ट ही करना है ना भाई। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कहोगे कि वहाँ मज़ा नहीं आता। भाई मज़े लेने नहीं, हमें पढ़ना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना किसे कहते हैं, जब हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन और अवेलेबल ना हो, तब एडजस्ट करना है। तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। बहुत सारी ऐप अवेलेबल है, एक आध जो ऐप है, जैसे NCERT बुक्स की ऐप आती है, तो वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको सारी बुक्स मिल जाएगी, PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। अदरवाइज टेलीग्राम जिंदाबाद है। ओके, तो ये हमने बुक्स अरेंज करनी है। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि ऑनलाइन स्टडी का आपका ऑनलाइन स्टडी करें, बेटर है या फिर नहीं। ऑनलाइन स्टडी फार बेटर है इस सिचुएशन में, और कोई आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। टीचर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। फाइंड आउट कीजिए, आप फाइंड आउट कीजिए अपने लेवल के अकॉर्डिंग। ये मत देखिए कि किसके ऊपर कितने व्यूज जा रहे हैं, ये मत सोचिए। आपके लेवल के अकॉर्डिंग कौन सा टीच कर पा रहा है, क्योंकि आपका लेवल अलग है। ओके, बहुत सारे अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, तो आप अपना टीचर फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये इस टीचर से पढ़ना है, मुझे फिजिक्स यहाँ से पढ़ना है, मुझे केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ना है, मुझे बायो यहाँ से पढ़ना है, मुझे मैथ्स यहाँ से करना है, मुझे SST यहाँ से करना है, मुझे हिंदी इंग्लिश यहाँ से करना है। वो फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, तो ऑनलाइन स्टडी के टीचर से वो फिक्स कर लीजिए। जैसे वर्कशीट अगर आ रही है, आपकी वर्कशीट आ रही है, तो वर्कशीट के लिए भी आप टीचर फिक्स कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या करते हैं, हम पूरे साल यही ढूंढते रहते हैं, अच्छा आज नया देखते हैं, आज नया देखते हैं, उसमें 2 घंटे डेली लगा देते हैं।
और दूसरा ये कि जब हमें एक टीचर का समझ में आ रहा है अपने लेवल के अकॉर्डिंग, तो उसको सुन करके देखिए, उसके बाद आप उसके साथ ही अगर चिपके रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो अलग आप स्क्रॉल कर सकते हो। ओके, तो इसमें ऑनलाइन स्टडी को लेकर के भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसको लेकर के भी हमने एक वीडियो पब्लिश किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ज्योग्राफी ग्रुप स्पेशल में मिलेगा, कि ऑनलाइन स्टडी पे हमें क्या गलतियां जो करते रहे हैं लास्ट ईयर वो हमें नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर भी आपको डिसाइड करना है, आज ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट यहाँ इस चैनल से करना है। ओके, क्लियर। उसके बाद हमारा ऑनलाइन स्टडी, बुक्स, टाइम टेबल सब कुछ सेट हो गया। उसके बाद बात आती है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की, यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं करनी। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारा हाफ सिलेबस हो गया, हमने तो 7 चैप्टर्स कर लिए, हमने तो 6 चैप्टर कर लिए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अभी से आप एक वीडियो बना दीजिए कि 30 डेज में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, क्वांटिटी पूरा नहीं करना है, हमें नग पूरे नहीं करने हैं कि हाँ इतना हो गया। हमें पढ़ना है, समझना है, सिर्फ स्कोर भी नहीं करना, हमें समझना है। तो उसके लिए क्वालिटी पे फोकस कीजिए। क्वालिटी मतलब आपका उसी के अकॉर्डिंग चले, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। आगे जाने का अवार्ड नहीं मिल रहा, अवार्ड मिलेगा कितना आपको समझ में आया। तो आप चैप्टर्स कर रहे हो, रोड मैप तैयार कर लिया तो आप दौड़ नहीं पाओगे, ठीक से अच्छे तरीके से कर पाओगे। रोड मैप अगर तैयार नहीं किया तो एक फॉर्मूला अपनाइए कि आपको जो भी चैप्टर करोगे उसके नोट्स बनाओगे, जो भी चैप्टर करोगे नोट्स बनाओगे तो वो स्पीड आपकी सही से चलेगी, दौड़ नहीं पाओगे। नोट्स कहीं से खरीदने नहीं है, खुद बनाने हैं बुक में से। तो वो क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी का नहीं। कि उस चैप्टर क्या होता है जब हम कोचिंग जाते हैं, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कोचिंग जा रहे हो, क्योंकि वैसे ओपन नहीं है लेकिन आप घर पे जा रहे होंगे। अगर आप जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, दौड़ाई जा रहे हैं, दौड़ाई जा रहे हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे। दौड़ाने का कोई नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी है कि सिलेबस पूरा हो गया, ठीक है, पैसे हो गए हमारे, फीस दे दीजिए, वो नहीं करना है हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। ओके, कम कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए। और स्टार्टिंग के जो फर्स्ट चैप्टर है किसी भी बुक के, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट चैप्टर हमारा अच्छा जाएगा इट मीन्स हमारा मूड बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा, हमें मज़ा आने लगेगा। तो ट्रैक पे अगर आना है, हमें स्टडी अपनी स्टार्ट करनी है तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। उसके बाद 6 जो पॉइंट है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है कि कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। ये भी एक इश्यू रहता है किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ कि कोचिंग अगर नहीं जा रहे हैं तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोचिंग, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे टाइम में, ज़्यादा पुराने टाइम की बात नहीं है, हमारे टाइम में कोचिंग वही जाते थे जो बच्चे स्टडी में वीक होते थे, नालायक होते थे, घर पे नहीं पढ़ पाते थे। और हमारे आसपास तो एक शर्म की बात मानी जाती थी कि मतलब कोचिंग जा रहा है तो या तो इसकी री होगी, या ये पढ़ता नहीं होगा, या अच्छा स्कोर नहीं आता होगा। अब क्या है, हमने एक ट्रेंड सेट कर लिया है। अब ये मान लिया कि अच्छा 9th क्लास में गए, 10th क्लास में गए, कोचिंग जाना ही पड़ेगा। मान लिया कि हमें कोचिंग जाना ही पड़ेगा। भाई ज़रूरी नहीं होता कोचिंग जाना। कोचिंग आप अगर आप 10th क्लास में, अगर आप 9th क्लास में आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। उस वक्त ऑनलाइन का इतना ज़माना नहीं था, अब आपके पास यूट्यूब है, वहाँ से आप कर सकते हो। कितनी की प्रॉब्लम होती है। साइंस में आपके पास 2 चैप्टर 3 चैप्टर होंगे पर क्लास में, 9th-10th की अगर बात करें, उतनी की प्रॉब्लम है तो पूरे साल क्यों जा रहे हो आप। क्या सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश में तो जाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में है तो आपके हो सकता है 2 या 3 यूनिट में लिटिल बिट प्रॉब्लम रहे, उसके लिए जाइए ना अगर जाना है तो। अदरवाइज अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए। ओके, तो वो एक माइंड से निकाल दीजिए कि कोचिंग जाना ही कंपलसरी है, कोचिंग जाने से ही कुछ हो जाएगा। टीचर को टीच करना है, पढ़ना खुद को, खुद नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ नहीं होने वाला आपका। करोगे कब, जब आप खुद कुछ करने वाले हो। 11th-12th की बात की जाए तो उनका भी यही मोटिव होता है, मतलब कोचिंग गए तो भी कुछ हो पाएगा। ऑनलाइन बहुत सारे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल है, वो ले लीजिए। कुछ सब्जेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है तो क्यों फालतू का जा रहे हो। दूसरा, बहुत सारे बच्चों के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पापा ने, उनके मॉम ने सेट कर दे कि यहाँ पे जाना है, सुबह यहाँ जाना है, इवनिंग में यहाँ जाना है। मैथ्स की तो 2 क्लासेस ले लीजिए। ये जो आउटकम्स आता है, आउटकम्स कब आ पाएगा, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। यानी कि जितना आप कोचिंग में पढ़ रही हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, उसका 1.5 गुना आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। अगर आप 2 घंटे कोचिंग जा रहे हो तो आपको 4 घंटे उन सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी करना है। कम से कम आप 4 घंटे नहीं तो आपको 3 घंटे तो करना ही करना है। ओके, अब आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ जैसे अब तो स्कूल रीओपन है, अदरवाइज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्कूल जाते हैं 5 या 6 घंटे के लिए, उसके बाद 3 या 4 घंटे के लिए कोचिंग जाते हैं, सेल्फ स्टडी करते नहीं। भाई आपका डब्बा गुल हो जाएगा वहाँ पर।
तो आप कोचिंग उतनी चाहिए जितनी की सेल्फ स्टडी कर पाओगे, क्योंकि जितनी भी आप कोचिंग लेते हो उसका 1.5 गुना आपको टाइम देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी होती है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे सिलेबस होता रहेगा। सिलेबस तो आपका यूट्यूब का चैनल ऑन कर लीजिए, कहीं से भी हो जाएगा, हो गया ना। सेल्फ स्टडी नहीं की तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कोचिंग कितनी जानी है, और जानी है तो उसकी सेल्फ स्टडी का रूटीन होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई फायदा नहीं होने वाला। 7th जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, 7th की स्टडी अगर हमें स्टार्ट करनी है और अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना सिर्फ ये नहीं कि बोर्ड्स में, अगर आपको जेई का टारगेट है, आपको सीए बनना है, अगर आपको नीट क्रैक करना है, क्लैट क्रैक करना है, इसके साथ साथ एनटीएससी का टारगेट है, नोट्स बनाइए। क्वालिटी नोट्स आपको बनाने हैं, क्योंकि नोट्स अगर बनाते हो तो आपका बेस बनेगा। आपको बहुत दूर तक दौड़ना है। ऐसा नहीं कि आपकी 10th हो गई, आपकी 9th हो गई, आपकी 11th हो गई, 12th हो गई, बात खत्म, बस जीत के मेडल मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लाइफ में हमें आगे दौड़ना है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए उस चीज़ की। उसके लिए नोट्स बनाने हैं, क्वालिटी नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। डिटेल नोट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर डिटेल नोट्स बनाते हो तो उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ओके, तो नोट्स बनाने, नोट्स कैसे बनाने उसका भी वीडियो हमने अलग से डिस्कस किया कि नोट्स कैसे बनाएं जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आपको ज्योग्राफी ग्रुप स्पेशल में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में भी दिया गया, तो वहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हो। तो नोट्स हैं वो आपके 3 टाइप के नोट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक तो जो आपके कोचिंग वाले टीचर देंगे, ठीक है। दूसरे नोट्स जो अवेलेबल होंगे कहीं भी फोटो स्टेट वाली बुक के ऊपर अवेलेबल होंगे, सो कॉल्ड टॉपर के नोट, ओके। और तीसरे जो आप खुद बनाओगे। जो कोचिंग वाले इंस्टीट्यूट वाले टीचर देते हैं वो आपके 30-40% काम के होते हैं मैक्सिमम। जो सो कॉल्ड टॉपर के नोट हैं वो 50% आपके काम के हो सकते हैं। अगर आपको 50% लेना है दैट्स ओके, आप वो ले आइए। 40% लेना है वो ले आइए। अगर आपको एग्जैक्टली कुछ करना है तो खुद के ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वहाँ पर हम कंसेप्ट को समझेंगे, वहाँ पर जो चीज़ें नोट्स बनाते हुए समझेंगे, पूरी लाइफ नहीं भूलने वाले हो। तो ये आपको करना है स्टार्टिंग में। अब बात आती है कि स्टार्टिंग कैसे, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको शुरुआत में 2-2 घंटे पढ़िए, 3-3 घंटे पढ़िए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी स्पीड को, अपने टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि एकदम से तो आप पढ़ने वाले नहीं, तो आप 2-2 घंटे के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऑनलाइन स्टडी को लेकर के जितनी भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है कि ऑनलाइन स्टडी डोंट डू दीज मिस्टेक्स, कि कौन कौन सी हमने गलतियाँ की है लास्ट ईयर और इस बार हमें नहीं करनी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा कि कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।